हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कृष्ण IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो है आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, कुमाऊनी भाषा के प्रकार, कि कुमाऊं के क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। वैसे एक बड़े अर्थ में देखें, ठीक है, एक बड़े अर्थ में देखें तो उत्तराखंड में हमें सिर्फ दो भाषाएं पता चलती हैं कि कुमाऊं में कुमाऊनी बोली जाती है और गढ़वाल में क्या बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है। तो सामान्य अर्थ में यही है कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उस पर कुमाऊनी भाषा बोली जाती है और गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। लेकिन जब हम भाषा वैज्ञानिकों का अध्ययन देखते हैं, तो अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने जो है इनको क्या करा है, अलग अलग भागों में बांटा है। वही सब जो है हम आज देखने वाले हैं। इस क्लास में हमारा मेन मोटो यही है कि कुमाऊनी भाषा को जो है अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अलग अलग भागों में वर्णन किया है। तो हम उसी का वर्णन देखने वाले हैं कि किस भाषा वैज्ञानिक के अनुसार कुमाऊनी के जो है कितने भाग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हिंदी की एक बोली है पहाड़ी, है ना। तो हिंदी की एक बोली कौन सी है, पहाड़ी। तो पहाड़ी को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहाड़ी को जो है मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इधर की तरफ ये वाला कौन सा क्षेत्र है हमारा, पश्चिमी। तो इधर वाला क्षेत्र हो गया पश्चिमी पहाड़ी, और बीच में जो है मध्य पहाड़ी। पहाड़ी भाषा के कितने भाग, तीन भाग। इधर की तरफ पश्चिमी पहाड़ी, इधर मध्य पहाड़ी और बीच में जो है पहाड़ी पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी क्या है, एक बोली है। पहाड़ी क्या है हमारी, एक बोली है। अब देखिए पहाड़ी का मतलब होता है पहाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। अगर हम इंडिया में देखें तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके इधर हिमाचल प्रदेश से होते हुए सिक्किम होते हुए कौन सी भाषा है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो इधर वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में एक तहसील पड़ती है भद्रवाह। क्या नाम है उस तहसील का, भद्रवाह। इस भद्रवाह से लेके जो है यमुना नदी तट तक, इस भद्रवाह से लेके यमुना नदी तक कौन सी पहाड़ी बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। और इधर जो है कौन सी नदी, यमुना से काली नदी तक जो है मध्य पहाड़ी बोली जाती है। और इधर की तरफ कौन सी पहाड़ी बोली जाती है, पूर्वी पहाड़ी बोली जाती है। अब पश्चिमी पहाड़ी में देखिए, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर होने वाला है और यहाँ पे कौन सा होने वाला है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की भाषाएं कौन कौन सी, जौनसारी और हिमाचली। किस भाषा वर्ग के अंदर आ गई हमारी, पश्चिमी पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश के बाद इधर क्या पड़ता है, उत्तराखंड, है ना। इंडियन अगर हम मैप देखते हैं तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इधर की तरफ उत्तराखंड, उससे आगे यहाँ पे क्या पड़ता है, नेपाल, है ना। तो उत्तराखंड की जो भाषाएं कौन कौन सी आती है हमारी, उत्तराखंड में कौन कौन सी बोली जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी और गढ़वाली मेरी किसके अंतर्गत आने वाली हैं, मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली है। और ऐसे पूरी पहाड़ी कौन सा क्षेत्र हो गया, नेपाल का क्षेत्र। तो नेपाली भाषा होगी। और कौन सी भाषा होगी नेपाल की, गोरख्याली भाषा होगी। और कौन सी भाषा होगी, खसकुरा भाषा होगी, है ना। तो ये तीन भाषाएं मेरी आ जाने वाली है किसमें, पूर्वी पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आ जाने वाली है। देखिए ये क्वेश्चन तो एक बार पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि जौनसारी जो भाषा है किस पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आती है। तो हमने क्या किया, पहाड़ी को जो है हमारी भाषा थी, पहाड़ी भाषा को तीन भागों में वर्गीकृत किया, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। अब पहाड़ के क्षेत्र में सबसे पश्चिम वाला क्षेत्र कौन कौन सा पड़ता है हमारा, इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला, है ना। और बीच में कौन सा, उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है। और सबसे उधर की तरफ कौन सा क्षेत्र पड़ता है, नेपाल का क्षेत्र। तो इधर की तरफ हिमाचल प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा है किस वर्ग के अंतर्गत आने वाली है, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली है। तो जौनसारी किस वर्ग की भाषा है, पश्चिमी पहाड़ी की भाषा है। अगर इसी में वह आगे पूछता है कि कुमाऊं और गढ़वाली, हमारे जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली किस वर्ग के अंतर्गत आने वाली है हमारी, मध्य पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आने वाली है। और पूर्वी पहाड़ी में तीन भाषाएं कौन कौन सी, नेपाली हो गया, गोरख्याली हो गया और खसकुरा हो गया। तो ये हमारा पहाड़ी हिंदी का जो है विभाजन हो जाता है।
अब जो है हमारा आज का मेन टॉपिक है कुमाऊनी भाषा पे हम बात करने वाले हैं कि कुमाऊनी भाषा जो है कितने भागों में बोली जाती है। कुमाऊं क्षेत्र, अब हम तो ये चीज तो इस चीज से तो हर कोई अवेयर है कि उत्तराखंड जो है 2 क्षेत्र में बटा हुआ है। इसका पूर्व का भाग जो है कुमाऊं कहलाता है और पश्चिम का भाग जो है क्या है, गढ़वाल कहलाता है। तो अगर मैं बीच से एक रेखा डाल देता हूं तो ये मेरा कौन सा भाग है, कुमाऊं है ना, और इधर मेरा क्या है, गढ़वाल। इधर मेरे पास क्या है, गढ़वाल है ना। तो कुमाऊं क्षेत्र की भाषा कौन सी होने वाली है मेरी, कुमाऊनी भाषा, ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र की भाषा जो मेरी होने वाली है, गढ़वाली भाषा होने वाली है। तो उत्तराखंड में जो है मुख्यतया 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा और गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली भाषा। अब देखिए, अब भाषा का क्या है कि अलग अलग क्षेत्र पे जाने पे जो है भाषा परिवर्तित होती रहती है ना। अगर कुमाऊं में भी देखें तो हमारे 6 जिले हैं। इधर से बात करते हैं, उधम सिंह नगर से लेकर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं। तो इन 6 जिलों में क्या है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो कुमाऊनी को जो है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे नाम से एक भाषा वैज्ञानिक हैं। कौन, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का नाम से एक भाषा वैज्ञानिक हैं, जिनने जो है कुमाऊनी को 12 भागों में बांटा हुआ है। उनका ये मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, उत्तराखंड के जो 6 कुमाऊनी के जिले हैं उन पर जो है कुमाऊनी भाषा जो है अलग अलग फॉर्म में बोली जाती है। तो आज हम डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार ही ये वर्गीकृत देखेंगे कि कुमाऊनी भाषा को डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने किन 12 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम जो है क्या कर लेते हैं, एक कुमाऊं क्षेत्र का क्या ले लेते हैं, मैप ले लेते हैं। देखिए मैप में हमने ये चीज देखी थी, है ना, ये वाला क्षेत्र मेरा कुमाऊं क्षेत्र होने वाला है। अब मैं देखिए आधा मैप ले रहा हूं, आप लोगों ने जो है मैप वाली क्लास ले ली होगी, तो उस पे जो है हम बात कर लेते हैं कुमाऊं वाले क्षेत्र की। देखिए इधर से हमारी कुमाऊं की सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है, और इधर से कुमाऊं की सीमा किससे लगती है, तिब्बत से लगती है। इधर वाला क्षेत्र यूपी से सीमा लगती है, और इधर किससे सीमा लगती है, हमारी गढ़वाल से सीमा लगती है। अब इसके बाद कर लेते हैं, देखिए यहां पे हमारा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। ये हमने देख लिया था पिछली क्लास में कि उधम सिंह नगर हमारा सबसे दक्षिणी जिला है। उसके बगल में हमने यहां पे क्या देखा था, चंपावत, है ना। इधर से हमने डिवाइड करते हुए कौन सा जिला देखा था, अल्मोड़ा। इधर पे नैनीताल, है ना, और इधर पे हमारा कौन सा जिला था, एक छोटा सा बागेश्वर, और ये बड़ा जिला हमारे पास कौन बनता है, पिथौरागढ़। तो ये जो है हमारा एक कुमाऊं का रफ मैप हो गया। इसमें हमारे पास 6 जिले आ जाते हैं कुमाऊं के। कुमाऊं मंडल में 6 जिले कौन कौन से, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और चंपावत हो गया। तो अब हम बात करते हैं सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण की। ये दिशा हमारी कौन सी होने वाली है, उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, और ये जो है होने वाली है दक्षिण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी सीमांत। दक्षिणी सीमांत का मतलब क्या होता है, सीमांत का मतलब होता है कि किसी भी सीमा रेखा का अंतिम क्षेत्र, किसी भी सीमा रेखा का अंतिम क्षेत्र क्या कहलाता है, सीमांत क्षेत्र कहलाता है। तो इधर जो है अगर हम देखते हैं कि जो है प्रथम विश्व युद्ध हो गया, और उसके बाद जो भी पलायन के बाद हुए, यहाँ पर जो है बांग्ला लोग बसे, पंजाबी लोग बसे, सिख लोग बसे, तो अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है हमारे उधम सिंह नगर में बसे हुए हैं। तो उन लोगों की भाषा भी जो है क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जो बांग्ला लोग बसे थे वो बांग्ला भाषा बोलते हैं, जो सिख लोग बसे थे वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, और जो अधिकांश लोग जो है वो खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है हमारा जो है कुमाऊनी भाषा जो बोली जाती है वो इससे ऊपर के क्षेत्र में ही बोली जाती है, ठीक है, इससे ऊपर के क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो अब हम बात करते हैं सीधे चंपावत से।
चंपावत से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो कुमाऊं का जो है कुमाऊं नाम जो पड़ा वो चंपावत की वजह से पड़ा है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुमाऊं की स्टोरी में कि कुमाऊं नाम किस लिए पड़ा, चंपावत में जो है कांदेव पर्वत पर जो है भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, है ना, और उसी कुछ कच्छप अवतार के नाम पर जो है कुमाऊं नाम पड़ा। काली कुमाऊं क्षेत्र तो चंपावत को कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा ना, है ना। तो ये जो चंपावत वाला क्षेत्र है यहां पर बोली जाती है कौन सी भाषा, कुमैया भाषा। कौन सी भाषा, कुमैया भाषा। ये सब जो है कुमाऊनी भाषा के प्रकार हैं। देखो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी जो किताब में दिया वो हम देख लेंगे। पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, यानी कि कुमाऊं मंडल का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये भाषाएं बोली जा रही हैं। ठीक है, तो कुमैया भाषा देख लिया हमने। कौन सा क्षेत्र हो गया ये, चंपावत का क्षेत्र और नैनीताल का जो है चंपावत से लगा हुआ क्षेत्र। इधर जो रीठा साहिब वाला इलाका आता है ना, तो उन सब पर जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, कुमैया भाषा बोली जाती है। जब आप ऐसे चंपावत को जाते हैं, चंपावत की जैसे बाउंड्री क्रॉस करते हैं यहाँ से, एक सड़क यहाँ पिथौरागढ़ को जाती है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ का ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, सोर क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सोर क्षेत्र। सोर क्षेत्र में बोली जाती है सौर्याली भाषा। सौर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, सौर्याली भाषा बोली जाती है। अब देखिए जैसे हिंदी में अगर मैं बात करता हूं, हिंदी में अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उससे हम क्या पूछते हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जो हिंदी भाषी होगा वो तो इस बात के समझ गया कि क्या कर रहे हो, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है। अब जैसे ही कुमैया, अगर आप चंपावत वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो इसी कुमैया में इसको क्या कह देते हैं, कि करने हैं। क्या बोलते हैं वो, कि करने है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितना अंतर हो गया, है ना। जहां कोई हिंदी भाषा क्षेत्र का व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हो, वहीं हम कुमैया भाषा में क्या बोल रहे हैं उसको, की करने है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, सौर्याली की करण मर्च है, वो क्या बोलते हैं, की करण मर्च है। समझ रहे हो ना, अर्थ तीनों का एक ही है। तीनों जो है क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हो। तो कुमैया वाले क्या कहा, कि करने हैं। सौर्याली वाले ने क्या कहा, कि करण मर्च है ना। तो इस प्रकार से कुमाऊनी में आपको वेरिएशन दिखने को मिल गए, है ना, मानते हो इस बात को। तो इस प्रकार से जो है कुमाऊं क्षेत्र में भी जो है कुमाऊनी की अलग अलग बोलियां हैं। कुमैया में हम चले गए, सौर्याली चले गए। थोड़ा सा ऊपर जो क्षेत्र आ जाता है ये हमारा अस्कोट क्षेत्र आ जाता है। कौन सा, अस्कोट। तो अस्कोट में हमारी जो भाषा बोली जाती है, अस्कोटी भाषा बोली जाती है। तो कुमैया के हमने कुमाऊनी भाषा के अभी तक कितने प्रकार देख लिए, कुमैया, है ना। दूसरा क्या देखा हमने, सौर्याली। तीसरा क्या देखा, अस्कोटी। तो कुमैया, सौर्याली और अस्कोटी। थोड़ा सा इधर की तरफ जाते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता है सीरा क्षेत्र। जो डीडीहाट वाला इलाका है ना, पिथौरागढ़ का जो डीडीहाट वाला इलाका है वो क्षेत्र कहलाता है कौन सा, सीरा क्षेत्र। इसलिए वहां की भाषा को क्या बोला जाता है, सिराली भाषा बोला जाता है। और इधर वाला जो गंगोली हाट वाला इलाका है, यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, गंगोली भाषा बोली जाती है। तो उत्तराखंड की हमने कितनी भाषाएं देख ली, 5। पहाड़ी भाषा जो कुमाऊनी जो देखी हमने 12 बोलियां बताया था, तो उसमें से 5 हमने देख ली। चंपावत से गए हम, चंपावत से हमने स्टार्ट किया, कुमैया से होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचे, सौर्याली, है ना। उसके ऊपर अस्कोट वाले क्षेत्र में पहुंचे, अस्कोटी। इधर की तरफ सिराली और इधर की तरफ गंगोली। ये जो मैप है ना, ये हमने उठाया है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये मैप उठाया गया है। अगर आप जो है कोई भी रिटन एग्जाम लिखते हैं और वहां पे अगर आप इस मैप का यूज करते हैं तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। आपके क्वेश्चन को जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है ये मैप, कि कौन सी कुमाऊनी की कौन सी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है ना। समझ रहे हो इस बात को। देखो लिख के तो कोई भी आएगा, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। लेकिन जब आप उसको मैप के थ्रू उसको लोकेट कर देते हैं कि हाँ भाई चंपावत वाला जो क्षेत्र है उसमें कुमैया बोली जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं पिथौरागढ़ जब हम जा रहे हैं वहां पे सौर्याली बोली जा रही है ना। गंगोली हाट जो है गंगोई या गंगोली भाषा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपने माइंड पे रख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 भाषाएं तो हमने देख ली।
उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में हमने देखा था कि बांग्ला, पंजाबी, खड़ी बोली ये सब बोली जाती है। अब जाते हैं हम नैनीताल वाले भाग पे। कौन से भाग पे? नैनीताल वाले भाग पे। तो नैनीताल की जो भाषा बोली जाती है उसको जो है क्या नाम दिया गया है? रचभैंसी। रचभैंसी, और इसी को नैनतलिया भी बोलते हैं। क्या भाषा बोलते हैं इसको? नैनतलिया। तो नैनीताल क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? रचभैंसी या नैनतलिया। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नैनीताली कुमाऊनी भाषा का अन्य नाम क्या है? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नैनीताली कुमाऊनी भाषा का जो है अन्य नाम क्या है। वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, रचभैंसी दे देगा, नैनतलिया, रचभैंसी दे देगा, तुम्हें गंगोई दे देगा, फलदा कोटी, खसपरजिया, जो भी है ये सब नाम दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है? रचभैंसी टिक करना है। नैनीताल से जो है थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आप लोग, अल्मोड़ा और नैनीताल का लगा हुआ क्षेत्र। अल्मोड़ा और नैनीताल का लगा हुआ क्षेत्र, अगर आप उस क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहां पे तुम्हारी जो भाषा बोली जाती है, वहां पे बोली जाती है फलदा कोटी। फलदा कोटी। अब देखिए ये नाम जो है आप लोगों को बड़े अजीब से लग रहे होंगे कि यार ये रचभैंसी क्या आ गया, फलदा कोटी क्या आ गया। तो आप लोगों को पता है कि जब जो है हमारा कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र जो है प्रारंभिक राजाओं के अधीन था, तो इनने कुमाऊं को परगनों और पट्टियों में बांट रखा था, है ना? मानते हो इस बात को? तो ये जो परगने और पट्टियां हैं उन्हीं के नाम से इन बोलियों का नाम जो है प्रसिद्ध है। और एक बात ये भी है कि लंबे समय तक जो है चंद्रवंश की राजधानी कौन सा क्षेत्र रहा था हमारा? अल्मोड़ा। और किसी भी जनसंख्या का जो है सबसे अधिक जो है जमाव कहाँ होता है? राजधानी वाले क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षा अधिक होती है, लोगों का जमावड़ा अधिक रहता है, संस्कृति वहीं से पनपती है। तो जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है हमारा, है ना, जो कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पे और अधिक भाषाओं का जमाव दिखा देता है। अब जैसे हमने देखो साइड को तो देख लिया, अस्कोट में पाल राजा रहे, उन्होंने अपनी अस्कोटी भाषा बोली। पिथौरागढ़ का सोर क्षेत्र है, वहां सोरियाली बोली। गंगोलीहाट में गंगोई बोली, उधर डीडीहाट के सिरा क्षेत्र में सिराली बोली, है ना। कुमाऊं में कुमैया बोली, नैनीताल में नैनीतालिया बोली। तो जो अल्मोड़ा और बागेश्वर वाला क्षेत्र है, लंबे समय तक बागेश्वर अल्मोड़ा का ही भाग रहा, तो इधर वाले क्षेत्र में जो है भाषाओं का जमावड़ा और अधिक दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा क्या है, भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्योंकि राजधानी में ही क्या होता है, अलग अलग लोगों, अलग अलग स्थान से लोगों का जमाव होता है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? फलदा कोटी। उसके बाद ये वाला क्षेत्र है रानीखेत, ताड़ीखेत, चौबटिया वाला क्षेत्र है। रानीखेत, ताड़ीखेत और चौबटिया क्षेत्र, इसको कहा जाता था पाली पछाऊं। पाली पछाऊं। तो इस वाले क्षेत्र में जो है कौन सी? पछाऊं भाषा बोली जाती है। बागेश्वर क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र में जो है दानपुरिया बोली जाती है। बागेश्वर क्षेत्र में कौन सी? दानपुरिया भाषा बोली जाती है। और इधर ही के 2 परगने हैं अल्मोड़ा के, चौगरखा परगना और खसपरजिया परगना। चौगरखिया और खसपरजिया। चौगरखिया और क्या बढ़ जाता है हमारे पास? खसपरजिया। देखो ये नाम आप लोगों को बिल्कुल ही अजीब से लग रहे होंगे, ठीक है। तो अगर जब पुराने आप राजेंद्र बलौदी जी की पुस्तक में अगर थोड़ा सा परगने देख लेते हैं, तो उन परगनों का आप लोगों को क्षेत्र दिया हुआ है ना। तो उत्तराखंड का जो समग्र ज्ञान पुस्तक है ना राजेंद्र बलौदी जी की, उसमें उन परगनों का नाम दिया हुआ है। अगर आप एक बार उन परगनों को देख लेंगे तो आपके माइंड में एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये परगने थे। तो उससे आप लोगों को क्या हो जाएगा कि माइंड में ये चीजें आ गई कि हाँ यार ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती होंगी। तो कितनी भाषाएं हमारी होगी? 12 होगी ना। देखिए कुमैया, नैनीताल और कुमाऊं वाले, नैनीताल का वह क्षेत्र और काली कुमाऊं का क्षेत्र। काली कुमाऊं तो चंपावत को कहते हैं। सोरियाली, पिथौरागढ़ का सोर क्षेत्र, ठीक है। नंबर 3 सिराली, ठीक है, सीरा क्षेत्र में। नंबर 4 अस्कोटी। 5वां कौन सा? गंगोई। 6ठा रजभैंसी नैनतलिया। 7वां फलदा कोटी। 8वां खसपरजिया। 9वां चौगरखिया। 10वां दनपुरिया। 11वां पछाऊं। अब हमारे पास बच जाती है एक भाषा, एक भाषा बच जाती है। तो हमारे कुमाऊं का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है,
हमारे कुमाऊं मंडल का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। वहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है? भोटिया जनजाति, है ना। ये तो जनजाति में आपने पढ़ा है कि जो हमारा जो उत्तर वाला उच्च हिमालय का क्षेत्र है वहां पे भोटिया जनजाति रहती है, जो ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। तो वो लोग जो है इस भाग में, उत्तरी भाग में रहते हैं। कौन से भाग में रहते हैं? उत्तरी भाग में रहते हैं। और वो लोग बोलते हैं कौन सी भाषा? जोहारी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? जोहारी भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कुमाऊनी की जो है 12 भाषाएं कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन वो पूछता है कि कुमाऊनी की किस भाषा पर, कुमाऊनी की किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब देखिए ये वाला क्षेत्र हमारा है ना, ये वाला जो क्षेत्र है वो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, तिब्बत से जुड़ा हुआ है, मानते हैं इस बात को। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है? जोहारी भाषा। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि कौन सी भाषा पे तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आंसर क्या होने वाला है? जोहारी भाषा होने वाला है। एक भाषा देखिए यहाँ पे अस्कोटी, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? नेपाल क्षेत्र। तो इस पर कौन सी भाषा का प्रभाव होगा? नेपाली भाषा का प्रभाव होगा। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछे कि उत्तरी कुमाऊनी, उत्तरी कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा ऐसी है जिस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव है? जोहारी पे होने वाला है। किस पर नेपाली भाषा का प्रभाव होने वाला है? कौन सी? अस्कोटी पे होने वाला है। ठीक है। तो ये हमारी 12 भाषाएं होगी। तो अब इन 12 भाषाओं को बांटा जाता है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं में, है ना। इन 12 भाषाओं को किन 4 भागों में बांटा जाता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अब देख लीजिए उत्तर में कौन दिख रहा है? जोहारी, है ना, ये हमारा उत्तर है। और यहाँ पे कौन सी भाषा है? जोहारी। ठीक है। दक्षिण में देखिए कौन सा भाग है? नैनीताल। तो नैनीताल की कौन सी? रचभैंसी। तो दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत रचभैंसी आ गया। पूर्व में देखिए, पूर्व का क्षेत्र कौन सा है हमारा? ये वाला क्षेत्र हमारा पूर्व क्षेत्र होने वाला है इधर की तरफ, है ना। तो पूर्व में कौन कौन सी? कुमैया है, सोरयाली है, सिराली है और अस्कोटी है ना। तो पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत कितनी भाषा आ गई? 4। कुमैया, सोरयाली, सिराली और अस्कोटी। बाकी बची हुई 6 भाषाएं किसके अंतर्गत? पश्चिमी के अंतर्गत। एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली में, कुमाऊनी की जो है सीमाओं पर होने वाली हैं। देखिए देखिए हमारे पास कितनी दिशाएं हैं? मुख्यतः 4 दिशाएं। तो ऐसे कुमाऊनी भाषा को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में बांट दिया गया है। ये कौन सा हमारा वो उत्तरी होने वाला है ना। ये कौन सा? दक्षिणी। और ये कौन सा? पूर्वी। और ये कौन सा? पश्चिमी। ठीक है। तो पूर्वी की तरफ हमने कौन कौन सा देखिए बताइए। सबसे पहले हमने किससे शुरू किया था? कुमैया से, कुमैया, है ना। दूसरा हम कहाँ गए थे? सोरयाली पे गए थे ना, जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है वहां पे सोरयाली भाषा बोली जाती है। तीसरा हम गए थे सिराली पे, जो डीडीहाट वाला क्षेत्र है। और चौथा कौन गए थे हम? कहाँ गए थे? अस्कोटी पे। तो भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने जो है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में जो रखा है, कितनी भाषाओं को रखा है? 4 भाषाएं रखा गया है। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? कुमैया, सोरयाली, सिराली और अस्कोटी। और अस्कोटी भाषा पे हमने किसका देखा था? नेपाली का प्रभाव देखा था, नेपाली का प्रभाव। और मैप में देखिए आप लोग, सबसे उत्तर में, है ना, सबसे उत्तर पे कौन सी भाषा दिख रही है? जोहारी भाषा दिख रही है ना, जोहारी। तो उत्तरी कुमाऊनी में किसको रखा गया है? उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी भाषा को रखा गया है। सबसे दक्षिण में रचभैंसी, है ना। कौन सा इलाका? नैनीताल वाला। तो रचभैंसी को क्या कहा गया? दूसरा नाम नैण तलिया, नैण तलिया। और पश्चिम में हमारे पास 6 भाषाएं थी। उन 6 भाषाओं के नाम याद रखने आपको। फल्दा कोटी, फल्दा कोटी, पछाऊ, चौगरखिया, और कौन कौन सी थी? खसपरजिया,
दानपुरिया और गंगोई। अब देखिए, अब बात आती है कि सर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछेगा इससे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछने का उसका फॉर्मेट सिंपल है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, सुना आप लोगों ने, निम्न में से कौन सी भाषा जो है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो वो क्या करेगा कि इसमें से कोई भी 3 भाषाएं दे देगा, है ना, और चौथी भाषा कहीं और से दे देगा। तो इस प्रकार से जो भाषा जो यहां से होगी वो पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आएगी। या क्वेश्चन ये पूछेगा कि रच भैंसी का दूसरा नाम कौन सा है, तो नैनीताली कुमाऊनी या नैरतलिया, है ना। और क्षेत्र में बात कीजिए, जौहरी पर हमने किस भाषा का प्रभाव देखा था, तिब्बती का प्रभाव। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है तिब्बत से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने जो है हमारी कुमाऊनी भाषा को जो 12 बोलियों में वर्गीकृत किया है वो हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक है, तो 1-2 फैक्ट और नोट कर लेते हैं। देखिए, 1-2 फैक्ट, ये फैक्ट जो है आप लोगों को बलौदी जी की पुस्तक में मिलेंगे, ये चीज नोट करते हैं। देखिए, एक नाम आता है ग्रियर्सन। कौन सा नाम आता है? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी है। ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? भारत का भाषा सर्वेक्षण। भारत का भाषा सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन आएगा, भारत का भाषा सर्वेक्षण किसने लिखी है? ग्रियर्सन ने। तो इसमें इन्होंने जो है पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? 21 बोलियों का उल्लेख। 21 बोलियों का उल्लेख किया हुआ है, जिसमें से इनने कहा है कि कुमाऊनी के कितने प्रकार हैं? 13 प्रकार। ठीक है, और 8 प्रकार हैं गढ़वाली के। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या कंफ्यूज होते हैं। इसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रियर्सन की जो भारत का भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है उसमें जो है कुमाऊनी की 13 भाषाओं का उल्लेख किया है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कितने भाषाओं का उल्लेख किया है? 12। तो दोनों अलग अलग चीजें है ना। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछता है कि ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग, है ना, और ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग पूछता है तो आपको 13 टिक करना है। अगर डॉक्टर त्रिलोचन पांडे कहता है तो 12 टिक करना है। और ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 21 बोलियों का उल्लेख किया है, जिसमें से 13 कुमाऊनी है, 13 कुमाऊनी है और 8 कितनी है? गढ़वाली भाषा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक पुस्तक है कुमाऊनी हिंदी व्युत्पत्ति कोश। कुमाऊनी हिंदी व्युत्पत्ति कोश, यह पुस्तक जो लिखी है वो डॉक्टर केशव दत्त रुबाली के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर केशव दत्त रुबाली। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। तो अगर जो है आप लोग कोई मेंस लिखते हैं, मेंस एग्जाम लिखते हैं, तो वहां पे जो आपका मैप वाला फील्ड है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि ये जो मैप जो लिया गया है वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। अगर ये मैप आप वहां पे ड्रॉ करते हैं तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो ठीक है, धन्यवाद।